हेलो स्टूडेंट्स, जो भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम मैंने लास्ट वीडियो में स्टार्ट की थी, आज मैं उन्हीं को कंटिन्यू कर रहा हूं। और सबसे पहले मैं अगली एक्सरसाइज में जो भी वर्ड प्रॉब्लम है, आज मैं उनका पहले पूरा एक फॉर्मेट बता दूं कि किस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम अगली एक्सरसाइज में आपको मिलेंगी। फिर कुछ प्रॉब्लम है आपकी लास्ट एक्सरसाइज की, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा ओके वीडियो के एंड में। सबसे पहले जो अगली एक्सरसाइज का थीम है उसको समझिए। अगली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। ए ट्रेन ट्रेवल एट ए यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ द स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर। यहां पर एक चीज नोटिस करिएगा कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 5 किलोमीटर पर आवर अगर उसकी स्पीड ज्यादा होती तो 48 मिनट कम लगते। किसको? ट्रेन को। कितनी डिस्टेंस कवर करने के लिए? 360 किलोमीटर कवर करने के लिए। इस पूरी एक्सरसाइज में इसी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा क्या है इस क्वेश्चन में। अब एक बात बेसिकली समझिए, मैं पूरा पहले जनरल बता दूं। एक कॉमन सेंस की बात है कि ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, बस हो, कुछ भी, उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड होगी। जैसे मैंने x किलोमीटर पर आवर उसकी यूनिफॉर्म स्पीड मान ली। लेट यूनिफॉर्म स्पीड मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड हो गई x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना मूव करना है? टोटल डिस्टेंस मूवमेंट है जो है वो 360 किलोमीटर का मूवमेंट है। 360 किलोमीटर मूव करना है। क्लियर? टाइम कितना लगेगा अगर मैं पहले कैलकुलेट करूं? टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ध्यान रखिएगा। उस हिसाब से क्या आएगा? 360 अपॉन x। तो समझ लीजिए एक बात, पहले हर बार क्वेश्चन में क्या होगा, इस पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मोस्टली क्वेश्चन में क्या होगा, कभी एरोप्लेन, कभी आपका बस, कभी ट्रेन, कभी और कोई चीज, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड की बात की जाएगी। आप यूनिफॉर्म स्पीड को x लेंगे, टोटल डिस्टेंस को जो भी गिवन में होगा 360 लिखेंगे या जो भी गिवन में है, और टाइम निकालेंगे। टाइम यहां से क्या आ रहा है? 360 अपॉन x आवर। क्यों? क्योंकि सब किलोमीटर पर आवर में है ये पूरा सिस्टम, तो आवर में ही तो डिस्टेंस आवर में ही तो टाइम आएगा। जब स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी आपका आवर में ही निकल कर आएगा। अब एक चीज यहां से नोटिस करिएगा स्टूडेंट, अब या तो स्पीड इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। देयर टू ऑप्शन। बहुत सिंपल सी बात है, एक ट्रेन है डेली, सपोज दैट आगरा से दिल्ली रन करती है, एक फिक्स टाइम उसे लगता है। आज उसने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो टाइम तो कम लगना है। या उसने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया तो फिर टाइम ज्यादा लगना है। यानी कि स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। स्पीड बढ़ाओगे टाइम घटेगा, स्पीड घटाओगे टाइम बढ़ेगा। कोई न कोई एक चेंज तो हुआ होगा। तो सबसे पहले क्या करना, आप इतना करने के बाद यूनिफॉर्म स्पीड को x, टोटल डिस्टेंस, टाइम, उसके बाद आप क्या करना, फिर ये देखना कि स्पीड बढ़ी है घटी है। अब देखिए न्यू स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई है डिस्टेंस, देखिए आप। तो मैंने देखो क्या लिखा, x + 5। समझिएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस 360 जाना है तो टाइम भी तो बदला होगा। अगर मैं कहूं नया टाइम, कितना टाइम लगेगा? 360 अपॉन x + 5। नोटिस करिए स्टूडेंट, ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स यूजुअल स्पीड जो डेली की थी, तो यूजुअल स्पीड को मैंने x लिया, टोटल डिस्टेंस 360 हो गई, टाइम लगेगा 360 अपॉन x। न्यू स्पीड 5 प्लस हो गए। 5 क्यों प्लस हुए? 5 इसलिए प्लस हुए क्योंकि स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर। इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता कि 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा होती तो ठीक है, ओके, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड को मैंने ज्यादा किया है, यानी कि देखिए x + 5, ओके। नाउ टाइम भी तो बदलेगा तो 360 अपॉन x। अब ट्रेन की ये टाइम और ट्रेन के इस टाइम में जरूर कोई न कोई डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्पीड में जब डिफरेंस है तो टाइम में भी तो डिफरेंस आएगा। यहां देखिए डिफरेंस इन टाइम, मैं सारे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ऐसे ही करना है। कितना है डिफरेंस टाइम में? 48 मिनट। 48 मिनट का डिफरेंस है टाइम में, ठीक है। अच्छा, मिनट को आवर में बदलना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर मिनट में दिया हो तो ये देखिए 4/5 आवर क्रिएट हो गए,
ठीक है, मैंने 60 का डिवाइड करके इनको आवर में कन्वर्ट कर लिया मिनट को। अब नोटिस करिएगा इसमें टाइम कौन सा ज़्यादा है, टाइम कौन सा ज़्यादा है। बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार स्टूडेंट को पहचानना कि किस में क्या माइनस करें, किस में क्या प्लस करें। ठीक है, देखो स्टूडेंट, पहले स्पीड कम थी, ठीक है, तो ये टाइम लग रहा था, फिर स्पीड बढ़ा दी तो ये टाइम कम लगा होगा। कॉमन सेंस सोचिए, पहले स्पीड x थी, फिर x + 5 हो गई स्पीड। जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम ही तो लगेगा, यानी ये वाला टाइम कम है, ये वाला टाइम ज़्यादा है कि नहीं है। तो जब डिफरेंस है, मैं आपसे कहता हूं दो फ्रेंड की एज के बीच डिफरेंस 5 ईयर का है, आप क्या करेंगे, जिस फ्रेंड की एज ज्यादा है उसमें से कम वाले की एज माइनस करेंगे। तो वही चीज यहां पर हम करेंगे, 360/x पहले वाले टाइम में से दूसरा वाला टाइम घटा देंगे और सामने लिखेंगे 4/5। देखिए देखिए स्टूडेंट, बस यही करना है। क्या करना है, 360/x आगे, ये पीछे क्यों गया, क्योंकि ये टाइम कम है एज कंपेयर्ड इट। और एक चीज मैं यहां पे बता दूं, मान लीजिए स्पीड कम हुई होती, सपोज दैट 360/x - 5 होता तो x - 5 आगे होता। क्यों, क्योंकि फिर स्पीड घटने से टाइम बढ़ा होगा। अब एक जनरल रूल सीख लीजिए, माइनस वाला अगर होगा तो आगे रहेगा और प्लस वाला होगा तो पीछे रहेगा। प्लस वाला पीछे, माइनस वाला आगे। आप इसको इस तरीके से सीखिए, प्लस वाला होगा तो पीछे रहेगा माइनस में, और अगर माइनस होगा, स्पीड अगर डिक्रीज हो रही होगी तो आगे आएगा। समझ रहे हो। अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो 360 कॉमन लेंगे, 1/x - 1/x + 5 = 4/5। ओके, 360 बाहर रहने दीजिए, एलसीएम लीजिए x + 5, सामने 4/5, और यहाँ x + 5 का यहाँ होगा -x, यहाँ होगा x से x कैंसिल। ठीक है, 360 × 5/x² + 5x = 4/5। क्रॉस मल्टीपल करते हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करते हैं। आइए पूरा कराता हूं मैं इस क्वेश्चन को, फिर एक और मैं कराऊंगा इसी तरीके का, जिससे कि आपको बिल्कुल पता लग जाए कि कैसे हैंडल करना है इस तरीके के क्वेश्चंस को। अगली पूरी एक्सरसाइज इसी थीम पर डिपेंड है। नाउ 4 का मल्टीप्लाई होगा x² + 5 से, 5x से, और 360 × 5 × 5। ओके, 4 का डिवाइड करेंगे, x² + 5x, 360 × 5 × 5/4, और ये 90 हो गए। मल्टीप्लाई करते हैं, x² + 5x और मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2250 आ गया, x² + 5x माइनस का 2250 = 0। ठीक है, हमें ऐसे फैक्टर अरेंज करने हैं इसके जो माइनस करने पर आपका 5 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर अरेंज अगर हम करेंगे तो वो फैक्टर आपको मिलेंगे 45 और आपका 50 - 45। ठीक है, आइए करके देख लेते हैं। 50 और 45 अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देख लीजिए यही आ रहा है, यानी कि x² + 5 के प्लेस पर क्या लिखा जाएगा, 50 - 45 x माइनस का 2250। ठीक है, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आप अच्छे से जानते हैं, फैक्टर को फाइंड करना। और बाय द वे, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप सेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प ले सकते हैं। एक ब्रैकेट में ऐसा आएगा और एक ब्रैकेट में ऐसा आएगा। ठीक है, हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो x - 45 को कंपेयर करेंगे और लीजिए आपका आंसर आ गया x = 45 km/h। दिस इज द ओरिजिनल, या कह लीजिए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो बेसिक बात पर चलना, फिर मैं एक बार कंक्लूड कर दूं इसको। यूनिफॉर्म स्पीड को आप मानेंगे कुछ भी, x ले लिया, चलिए एक डिस्टेंस दी होगी फिक्स, सपोज दैट 100 दी है, तो टाइम कितना हो गया डेली वाला, 100/x। फिर दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, या तो स्पीड बढ़ाएंगे या स्पीड घटाएंगे। अगर स्पीड बढ़ाई है तो नया टाइम क्या होगा, 100/x + 5, अगर 5 बढ़ाई है तो, और घटाई है तो क्या होगा, 100/x - 5। दो ही ऑप्शन होंगे, या तो क्वेश्चन में कहा जाएगा स्पीड इज इंक्रीज बाई 10 km/h, आप +10 कर देना, स्पीड डिक्रीज बाई 10 तो 10 माइनस कर देना। फिर नया टाइम कैसे सेट होगा, ये नया टाइम आ गया आपका। फिर अगर कोई न कोई एक डिफरेंस दिया जाएगा दोनों जर्नी में,
1 आवर का डिफरेंस है, 2 आवर का डिफरेंस है, इतना कम लगता है, इतना ज़्यादा लगता है, तो वो मैंने आपको ट्रिक बता दी है। अगर ये है तो आगे रहेगा, ये पीछे रहेगा, और ये है अगर तो ये पीछे रहेगा। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे और थोड़ा क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपके पिछली एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करनी है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आई थी आप लोगों की, उनको भी डिस्कस करूंगा मैं 1 बाय 1, हिंट दे दूंगा सभी की, जिससे कि वो क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो पाए। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन में कहा है an aeroplane takes takes 1 hour less for 1200 kilometer if its speed increased by 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स ओरिजिनल स्पीड, जो भी चीज़ पूछी है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब आप फिर से नोटिस करिए, एक डिस्टेंस फिक्स कर दी उन्होंने एक डिस्टेंस फिक्स कर दी है। उन्होंने कहा है कि एक एरोप्लेन है जिसकी 1200 मूवमेंट करता है, वो यूजुअल स्पीड से, मैंने क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। तो मान लेते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एरोप्लेन की यूनिफॉर्म स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है? डिस्टेंस मूव कर रहा है 1200 किलोमीटर। ठीक है, टाइम कितना लगेगा? डेली वाला। ठीक है, टाइम लगेगा 1200 अपॉन x आवर। इस बात को दिमाग में रखना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, इतना काम सभी क्वेश्चन में करना है, चाहे ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार, वॉटेवर, सभी में ये काम करना है। अब यहां से दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या? या तो स्पीड इंक्रीज्ड होगी या स्पीड डिक्रीज्ड होगी। मैं सभी क्वेश्चंस की गारंटी लेता हूं, केवल दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी। क्लियर है? जैसा हो वैसा करना। अब मैं लिखूंगा न्यू स्पीड ऑफ एरोप्लेन। न्यू स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की नई स्पीड की अगर मैं बात करूं, एरोप्लेन की नई स्पीड आएगी x + 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? x + 100 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बढ़ रही है ना, तो नया टाइम, अगर हम नए टाइम की बात करेंगे तो क्या आएगा? 1200 अपॉन x + 100। देख लीजिए, नए टाइम में क्या होता है? डिस्टेंस तो वही रहती है और डिवाइड किसका होता है? न्यू स्पीड का। देख लीजिए आप, स्पीड बदलेगी तो टाइम पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा। अब आप देखो, ये पहले की जर्नी, ये बाद की जर्नी, ये पहले का टाइम, ये बाद का टाइम, इन दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का है? देखिए 1 आवर का, यानी कि फिर से यहां लिखूंगा मैं डिफरेंस इन टाइम, टाइम में जो अंतर है वो है 1 आवर का। और क्या सिखाया गया है? माइनस वाला आगे, प्लस वाला पीछे। ये कैसा है? प्लस वाला, तो ये देखो पीछे रहेगा 1200 अपॉन x + 100, और आगे कौन आएगा? x, और सामने कितने का अंतर है? 1 आवर का। लीजिए, और कॉमन सेंस से सोचिए, स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगा होगा, तो ज्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम घटाओ तभी तो 1 आएगा। ठीक है, 1200 कॉमन लेते हैं, ये आएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x + 100। सामने आपका 1 है, 1200 रहेगा। मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा, x + 100, और ये 1 रहेगा। यहाँ पर आएगा x + 100, क्रॉस मल्टीपल होता है, माइनस का x से x सॉल्व हो गया। 1200 × 100 अपॉन x² प्लस का 100x इक्वल 1। ओके, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, x² प्लस का 100x इक्वल 1 2 4 0 आएंगे इक्वल 0। देख सकते हो आप। ठीक है, मुझे इसके ऐसे फैक्टर अरेंज करने हैं जो माइनस करने पर 100 आ जाए। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, फैक्टर आपको बिल्कुल रेडी मिलेंगे। 400 माइनस 300, x माइनस का 12 0 0 0 फैक्टर करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 300 किलोमीटर पर आवर। पता चला कि कैसे क्वेश्चन अरेंज करने हैं। ये स्पीड टाइम के जो क्वेश्चन हैं
इसी पैटर्न के साथ होंगे सारे। आइए मैं कुछ और डिस्कस कर लेता हूं। आइए क्वेश्चन एक और है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट थोड़ा सा अलग है ये। इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में जो स्पीड है उसकी वो है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट कैन गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, देखिए इस दौरान याद करिए अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन तो आपके चैप्टर नंबर 3 में भी थे। चैप्टर नंबर 3 याद है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। वहां हम बोट की स्पीड को x लेते थे और वाटर की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड को y लेते थे। अप स्ट्रीम में स्पीड बनती थी x माइनस वाई और डाउन स्ट्रीम में स्पीड बनती थी x प्लस वाई, याद है। यहां पर बोट की स्पीड तो गिवन में है क्योंकि 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है ही नहीं है, तो 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन में लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्ट्रीम की स्पीड को हम लोग मान लेंगे, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम x ले सकते हो, y भी ले सकते हो। मैं y इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपकी आदत में बना रहे। वहां पर हम x लेते थे और y लेते थे, बट यहां पर x की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज गिवन 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखना स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी 8 माइनस वाई, क्योंकि वहां x माइनस वाई होता था तो यहां पर 8 माइनस वाई हो जाएगा। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम 8 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब देखिए, अब उस स्टेटमेंट को लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 5 आवर में, यानी कि 5 आवर अकेले अप स्ट्रीम का टाइम नहीं है, अकेले डाउन स्ट्रीम का टाइम नहीं है। 5 आवर जो है दिस इज द कंबाइंड टाइम ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, दोनों का मिलाकर टाइम है ये। तो हम क्या करेंगे, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 15 अपॉन अप स्ट्रीम की स्पीड बोलिए 8 माइनस बाई प्लस 22 अपॉन 8 प्लस बाई इक्वल 5 आवर। प्लस बीच में क्यों आया है, ये डिफरेंस नहीं है, पीछे के 2 क्वेश्चन थे उनमें डिफरेंस था कि उस जर्नी और इस जर्नी में इतने बराबर का गैप है या बराबर का डिफरेंस है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां तो क्या कहा है 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कंबाइंडली 5 आवर लगे हैं, तो ऐसे ही तो आएगा। अब आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, यहां कॉमन भी नहीं ले सकते क्योंकि सेम नंबर होता तो कॉमन ले लेते, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, 8 माइनस बाई 8 प्लस बाई, 15 में मल्टीपल होगा किसका 8 प्लस बाई का, 22 में मल्टीपल होगा 8 माइनस बाई का, देख सकते हो आप 15 8 प्लस बाई, 22 8 माइनस बाई और कितने आएंगे 5। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगी और उसे सॉल्व करके आप बाई की वैल्यू निकाल लेंगे और बाई ही क्या होगा आपका, बाई होगा आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, नाउ अब मूव करते हैं हम लोग पिछली एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम पर। इतना समझाने से आप लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर पाएंगे और फिर भी जो प्रॉब्लम आएगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके,
तो सबसे पहले हम लोग अब पिछले एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं जिनको भी क्लियर करना जरूरी है। पिछली एक्सरसाइज नंबर से रिलेटेड थी स्टूडेंट। नंबर मतलब इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, मल्टीपल्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड थी पिछली एक्सरसाइज। आइए मैं उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराता हूं जिससे कि उस एक्सरसाइज को भी आप लोग कर पाएं। जो प्रॉब्लम आई है मेरे पास, सबसे पहली प्रॉब्लम है टू क्वेश्चन नंबर 12। मैं हिंट करता चलूंगा, ठीक है। 12 में क्या है, देर आर 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स सच दैट द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू गिव्स 154। थोड़ा समझिएगा, 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स है तो क्या मानेंगे, लेट 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स क्या लेंगे, x, x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। ये 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आपका क्या लेंगे, x, x प्लस 1 और x प्लस 2। क्लियर। अब जरा स्टेटमेंट को ढंग से समझिएगा। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, पहले का स्क्वायर, इंक्रीज्ड बाई, अगर बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज्ड बाई प्रोडक्ट ऑफ अदर टू गिव्स 154। अगर ऐसा किया जाए, क्या ऐसा किया जाए, पहले के स्क्वायर में बाकी के दोनों के प्रोडक्ट को ऐड कर दिया जाए। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, ठीक है। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, किस में बढ़ाना, फर्स्ट के स्क्वायर में। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, पहले के स्क्वायर में बढ़ा दिया जाए, क्या बढ़ा दिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, ओके। तो रिजल्ट 154 आता है। ये था स्टेटमेंट। अब आप देखो बहुत आसानी से इसको करेंगे, इनका मल्टीपल करेंगे, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 आएगा, मैंने एक साथ कर दिया है, ठीक है। मल्टीपल आप करके देखिएगा, 2x स्क्वायर हो गए प्लस के 3x, ये इधर लाएंगे तो माइनस के 152 बचेंगे। 150 और 2 का मल्टीप्लाई करिएगा और फैक्टर करके आप x की वैल्यू निकालेंगे, आपको आपके रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तक मैं इक्वेशन बनाकर क्वेश्चंस को ड्रॉप करता जाऊंगा। ये था 12। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 14। आइए 14 को भी डिस्कस करते हैं। 14 में कहा था द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 233 एंड वन नंबर इज 3 लेस देन द ट्वाइस द अदर। एक चीज समझिए पहले, चलिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, लेट 2 numbers are x and y। आप ऐसे चलिए, सबसे पहले क्या कहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, दोनों नंबर के स्क्वायर का सम 233, ओके। अब देखिएगा, सेकेंड नंबर इज 3 लेस देन द ट्वाइस द अदर नंबर। सेकेंड नंबर 3 लेस देन द ट्वाइस द अदर नंबर, ऐसे समझिए। 1 नंबर इज 3 लेस देन, इस चीज को समझिएगा, 3 लेस देन, किससे कम है 3, लेस देन किससे, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर। तो देख लीजिए आप, तो जब ऐसा कहा गया है तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2x माइनस 3 फर्स्ट में लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 233। एक्स स्क्वायर रहेगा, होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 12x इक्वल 233। चलिए 5x स्क्वायर हो गए, माइनस के 12x प्लस का 9 माइनस का 233 इक्वल 0। सॉल्व करेंगे, एक यहाँ से भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसके फैक्टर करने से आप बाकी की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो प्रॉब्लम है वो है आपका 33। 33 में क्या कहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 88 एंड लार्जर नंबर इज 5 लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलर वन। सेम क्वेश्चन है। अभी पिछले क्वेश्चन में देखो, मैं पिछले क्वेश्चन में क्या था, सम था, स्क्वायर का सम, यहाँ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है,
दो नंबर के स्क्वायर का सम का डिफरेंस 88 है, ठीक है। एंड द लार्जर नंबर इज 5 लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलर वन। जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर के 2 गुने से 5 कम है। बड़ा नंबर, x को बड़ा क्यों लिया, ध्यान दीजिएगा, x को बड़ा क्यों लिया, क्योंकि x में से y घटा रहे हैं ना, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर रहे हैं। जब आप बड़े नंबर के स्क्वायर से छोटे नंबर का स्क्वायर घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो एक बात तो बिल्कुल यहां क्लियर है कि x इज लार्जर देन y, x y से बड़ा है, x y से बड़ा है। तो अब दूसरी कंडीशन क्या थी, लार्जर नंबर इज 5 लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलर वन। बड़ा नंबर छोटे नंबर के 2 गुने से 5 कम है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह x के प्लेस पर देखिए इस तरीके से लग जाएगा और आप सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी y के टर्म में, ठीक है। ये था 33। 40, उसके बाद प्रॉब्लम है 40। आइए 40 को डिस्कस करते हैं। 40 में क्या कहा है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। ओके, इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर then the sum of new fraction and original fraction is 29/20. Find the original fraction. Okay, देखिए the numerator of a fraction is 3 less than the denominator. तो एक काम करते हैं, let डिनोमिनेटर को x मान लेते हैं। तो न्यूमरेटर कितना है, 3 less than the denominator। देखिए पहले इतनी बात समझिए, क्वेश्चन में यहां कहा है, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर से 3 कम है। तो डिनोमिनेटर को x ले लिया तो न्यूमरेटर क्या आ गया, x माइनस 3। फ्रैक्शन क्या बनेगा, सबको पता है फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्टाइल में। मतलब फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, देखिए फ्रैक्शन बन गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 2 एडेड टू बोथ, 2 एडेड टू बोथ, चलिए इसमें भी 2 जोड़ देते हैं और इसमें भी 2 जोड़ देते हैं, ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। देख लीजिए आप, इफ 2 एडेड टू बोथ, बोथ मीन्स व्हाट इज द हिडन इन बोथ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देखो मैंने इसमें भी 2 प्लस किया और इसमें भी 2 प्लस किया, तो ये आ गया x माइनस 1 अपॉन 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ लास्ट फ्रैक्शन एंड न्यू फ्रैक्शन, पिछले फ्रैक्शन और नए फ्रैक्शन का जो सम है x माइनस 3 अपॉन x प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, नए और पुराने फ्रैक्शन का जो सम है 29/20 बन गया। अब आपको पता है यहां से क्या करना है, एलसीएम लेना है x प्लस 2, x माइनस 3 का x प्लस 2 से और x माइनस 1 का x से, 29/20 सॉल्व करेंगे, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और उसके फैक्टर करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके पास होगा। नाउ अब प्रॉब्लम है 41। आइए 41 को भी डिस्कस करते हैं। देखिए 41 क्या है, फाइंड द नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मीन्स होता है कम करना, बाई 84 इज इक्वल टू द 3 थ्राइस द 8 मोर देन द गिवन नंबर। ओके, देखिए फाइंड द स्क्वायर ऑफ, फाइंड ए नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज, मान लेते हैं लेट ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम लोग क्या लेते हैं x, ठीक है। अगर इसके स्क्वायर को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरी बात समझिए, अगर इसके स्क्वायर को 84 से माइनस कर दिया जाए, अगर इस नंबर के स्क्वायर को 84 से माइनस कर दिया जाए, इज इक्वल टू द, ये इक्वल होता है किसके, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, जो नंबर दिया गया ना उसका 3 गुना, किस, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। 8 इसमें बढ़ाने के बाद 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3x प्लस 8 नहीं करना है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके पास होगा। ओके, देखिए आइए मैं इसको पूरा ही करा देता हूं। x स्क्वायर माइनस 84
-3x -24 आएगा, मैं इधर ले आया नंबर्स को, x² माइनस का 3x और ये प्लस करेंगे माइनस का 8 और ये 68 हो जाएंगे, देख सकते हो आप, सॉरी ये 4 4 8 और 10 108 हो जाएंगे। अब 108 के ऐसे फैक्टर अरेंज करने हैं जो माइनस करने पर 3 आ जाए। x² माइनस 12 माइनस 9 x माइनस 108 इक्वल 0, x² माइनस 12x प्लस का 9x माइनस का 108 इक्वल 0, एक ब्रैकेट में x माइनस 12 आएगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 9 आएगा, प्लस पॉजिटिव नंबर लेना है तभी तो नेचुरल आएगा, तो x की वैल्यू देखो आ जाएगी 12। ठीक है, इस लाइन को मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं, जो कुछ था झंझट बस इसी लाइन में था। और क्या कहा था, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं, ये कहा था किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर को अगर 48 से 84 से डिमिनिश्ड किया जाए, डिमिनिश्ड मतलब माइनस किया जाए, तो इज इक्वल टू द थ्राइस ऑफ, थ्राइस किसका, 8 मोर देन द गिवन नंबर। इस चीज को समझना, थ्राइस ऑफ किसका, किसका थ्राइस, 8 मोर देन गिवन नंबर, तो ऑफ से ही तो मल्टीप्लाई लगेगा, तो 8 मोर देन गिवन नंबर के बाद करना है। यहां पर कई स्टूडेंट गलती करते हो 3x प्लस 8 लिखते हैं, जो कि गलत है, इसलिए यहां पर रिजल्ट आपका हो सकता है आंसर मैच नहीं किया हो, इसलिए प्रॉब्लम आई हो। आइए एक लास्ट प्रॉब्लम और है, प्रॉब्लम नंबर 42। ओके, (42) में क्या है वो भी मैं बता दूंगा आपको। ए नेचुरल नंबर इंक्रीज्ड बाई 84। चलिए लेट नेचुरल नंबर को क्या ले लेंगे, x। तो अगर इसको 84 से बढ़ाया जाए, ओके लीजिए 84 से बढ़ा दिया, तो क्या होता है, इक्वल टू 160 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। तो ये जो 84 से बढ़ाया है, ये 160 टाइम्स है किसका, उस नंबर के रेसिप्रोकल का। तो x प्लस 84 इक्वल 160 अपॉन x, सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, x² प्लस 84x माइनस का 160, सॉल्व करने पर आपको इसके फैक्टर मिल जाएंगे और आपको आपका नंबर मिल जाएगा। तो ये तो थी आपकी पिछली एक्सरसाइज की सारी प्रॉब्लम्स, और नई एक्सरसाइज के लिए भी मैंने फॉर्मेट तैयार किया है इस वीडियो में, जिसकी हेल्प से आप नई एक्सरसाइज भी कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, काम को लगातार करते रहिए।